स्टूडेंट, वेलकम टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज। हम आज भाग संक्रिया पढ़ेंगे। इससे पहले हमने गुणन संक्रिया पढ़ी थी। उसमें सूत्र एकाधिकन पूर्वेण द्वारा, सूत्र निखिलम द्वारा, सूत्र एक न्यून पूर्वेण द्वारा, सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक द्वारा हमने गुणन संक्रिया में कुछ एग्जाम्पल्स लेके क्वेश्चंस को सोल्व किए थे, जो वीडियो आपको ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज पे मिल जाएंगे। आज हम भाग संक्रिया पढ़ेंगे। भाग संक्रिया में सबसे पहले सूत्र निखिलम द्वारा भाग कैसे निकालते हैं, इस विधि के द्वारा हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। उसके बाद में सूत्र प्रावर्त्य योजते विधि द्वारा और दवजांक विधि। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी दवजांक विधि। इसके द्वारा क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे ये हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले इसमें हम सूत्र निखिलम द्वारा भाग संक्रिया कैसे करते हैं इस पे बात करेंगे। सूत्र निखिलम द्वारा भाग तभी किया जा सकता है जब भाजक 10 की घात के या तो करीब हो या उससे थोड़ा कम हो। कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा हुआ तो सूत्र प्रावर्त्य योजते विधि काम में लेंगे हम, और कम वाले में हम निखिलम विधि काम में लेंगे। अब इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। तो अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। ये अपना एग्जाम्पल है 2, 8, 2, 3, 7 को भाग करेंगे 9, 9, 99 से हम भाग करेंगे। तो इसमें अपन को ध्यान क्या रखना है कि भाजक 10 की घात के या तो करीब हो। अब 10 की घात यहाँ देखो जैसे 100 के ये करीब हो रहा है, और थोड़ा कम हो, ये कम भी हो रहा है, देख लो 100 होना चाहिए तो ये 99 हो रहा है, यानी थोड़ा कम है। तो हम इस विधि से भाग करेंगे इसको सूत्र निखिलम द्वारा। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, इसमें देखो आधार निकालेंगे। आधार क्या लेंगे हम, आधार इसमें 100 लेंगे। और विचलन कैसे निकालेंगे, अब विचलन, अब ये देखो भाजक कितना कम है इस आधार से, 1 कम है, तो विचलन आ गया 0, 1। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, हम खंड बना लेंगे, इसके 3 खंड बना लेंगे। अब इस साइड क्या आ जाएगा, भाजक आ जाएगा और विचलन आ जाएगा। तो भाजक अपना है 99 और विचलन हो गया 0, 1। अब हमेशा इसमें ध्यान रखना है, ये विचलन हमेशा पॉजिटिव लेना है। और यहाँ पे क्या आएगा, भागफल, इसमें आएगा भागफल, और इधर शेषफल। अब इसमें शेषफल हमें ये ध्यान रखना है, शेषफल में कितने अंक लेने हैं। तो आधार में अपने जितने 0 होते हैं उतने ही अंक शेषफल में हम लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 हैं शून्य, तो यहाँ से 2 अंक लेंगे, तो ये 37 और 282 इस साइड आ जाएगा अपना। अब सोल्व करते हैं इसको। यहाँ से 2 ऐसा का ऐसा हम लिख देंगे, ये 2 लिख दिया। अब इस 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 से, तो यहाँ से क्या आ गया 0 आ जाएगा, और इस 2 को 1 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं 8 और 0 को, तो ये हो जाएगा 8। अब इस 8 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये कब तक करते हैं, अपने अंक इस शेषफल में दोनों नहीं चले जाएं तब तक ऐड करना है इसको, और मल्टीप्लाई करते रहना। तो 8 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ गया, 8 आ गया। अब इनको ऐड करना है, ये कितना हो गया, 2 + 2 और 0 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस 4 को इससे यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 और 4। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ये 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 8 और 3 कितना हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा। अब यहाँ से एक डिजिट इस साइड लेके आएंगे हम, ये 1 इस साइड ले आएंगे।
अब इस 1 को देखो इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11 है तो ये 12 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12, और इस साइड 1 बच जाएगा, और इधर कितना रह जाएगा अपना 284। अब यहाँ देखो ये अपना शेषफल बच रहा है इतना, तो शेषफल यहाँ इतना कैसा बचेगा, क्योंकि अपना भाजक है 99, तो यहाँ देखो हम अलग से करते हैं, 121 में हम 99 का भाग देंगे तो एक बार तो जाएगा ये 99, अपना शेषफल कितना रह जाएगा यहाँ पे, ये 22 शेषफल रह जाएगा, 22 रह जाएगा। अब ये एक कहाँ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा भागफल की तरफ, तो ये भागफल एक और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 285, और इधर कितना बच जाएगा, ये 22 बच जाएगा। तो हमारा आंसर इसमें क्या आएगा, 285/22। अब ये 22 क्या है, यहाँ पे 22 है शेषफल और 285 है भागफल, यही हमें निकालना था इस विधि के द्वारा। हमेशा इस विधि में हमें ध्यान रखना है कि भाजक है वो 10 की घात के करीब होना चाहिए और थोड़ा कम होना चाहिए। अब यहाँ देखो ये भाजक है, ये कम भी है, और 10 की घात 10 करेंगे अपन तो 100 हो जाते हैं, तो ये 100 के करीब है, तो इस विधि को हम काम में लेते हैं। गाइज वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। इससे आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, जिसमें हम सूत्र प्रावर्त्य योजते विधि के द्वारा भाग संक्रिया पढ़ेंगे। थैंक यू।